हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस। हम लोग सेमेस्टर 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के उसको कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का क्या डेफिनेशन हो सकता है? पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल मेक डिसीजंस. इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ सोसाइटी. एक पॉलिटिक्स ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और सबको मिला के एक डिसीजन लिया जाता है. इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है. पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सब लोगों के बीच. इसीलिए एक ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसमें. Political activities encompasses a wide range of action from voting and lobbying to protesting and policy making. हम लोग एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि पीपल जो सोसाइटी के होते हैं, अगर कोई भी लॉज बनता है या अमेंडमेंट होता है बिल में, तो अगर हम लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग को लेके. तो ये हमारा राइट है. हम लोग वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो चूज़ होके इलेक्ट होते हैं, असेंबलीज में जाते हैं. नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कैसा है? द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इज मल्टीफिसेटेड. इट encompasses conflict, cooperation and negotiation and comprises politics is inherent in any group dynamic where decision needs to be made. तो पॉलिटिकल साइंस का नेचर, पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है? एक मल्टीफिसेटेड नेचर है. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, कॉपरेशन भी होता है, नेगोशिएशन होता है. जो लोग अगर लगता है कि नहीं है ये सही होगा, तो एक नेगोशिएशन होता है, मध्यस्थता करवाया जाता है दो लोगों के बीच में, ताकि एक कंक्लूजन पॉइंट पे आया जा सके. Politics is inherent in any group dynamic where decision needs to be made, whether within a family or a corporation or a country. तो पॉलिटिक्स एक ग्रुप में होता है जहाँ पर पीपल जो है अपना डिसीजन लेते हैं. फैमिली का कॉपरेशन, कंट्री का कॉपरेशन उसमें रहता है, और तभी जाके ये डिसीजन लिया जाता है. तो एक सोसाइटी का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है. स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? द स्कोप ऑफ पॉलिटिक्स एक्सटेंड बियॉन्ड अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन to include a non-government organization, international bodies and even informal community group. पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्कोप यह है कि ये दोनों गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करता है, जिसमें इंटरनेशनल बॉडीज़ आती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिटी ग्रुप्स आता है. ये सब मिला के एक पॉलिटिक्स में एक स्ट्रक्चर बनता है. इसमें सारे लेवल के पीपल को लिया जाता है ग्लोबली. इट इन्वॉल्व्स various actors including individual political parties, interest groups and state. different types of political parties को भी इसमें रखा जाता है पॉलिटिक्स में, जैसे NGOs हो गए, ये सब भी रहते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या है? लोकल पार्टीज, सिटी काउंसिल मीटिंग्स वेयर डिसीजंस अबाउट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जोनिंग एंड पब्लिक सर्विसेज आर मेड. नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन, लेजिस्लेटिव डिबेट एंड जुडिशियल रूलिंग. ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वहीं हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, डेलिब्रेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होता है, ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस. तो ये सब क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेगोशिएशंस पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो ये सब हमारा एग्जाम्पल्स में आ जाएगा. मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या है? Definition of political science. Political science is a systematic study of political structure. Political science जो है एक systematic study है एक political structure का, जिसमें लोगों के behavior को या कैसे process होता है institution का, वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं. It aims to understand how political system operate and how and where resources are distributed, how resources are distributed and how policies are formulated and implemented. तो political science एक ऐसा structure है जिसमें हम लोग process और behavior को पढ़ते हैं. इस system में हम लोग जानते हैं कि कैसे resources जो हैं वो distribute होते हैं लोगों में, ताकि जो gap है rich poor में वो widen ना हो पाए. पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है असेंबलीज में, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है सही तरीके से, ये सब चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देख पाते हैं. नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज बोथ अ थियोरेटिकल एंड एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन. ये एक थियोरेटिकल और एम्पेरिकल दोनों डिसिप्लिन है. It involves the development of theories to explain political phenomena and the use of scientific methods to test these theories.
पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थियोरीज भी दिए जाते हैं ताकि इस पॉलिटिकल फेनोमेना को पढ़ा जा सके, और वो पॉलिटिकल फेनोमेना को पढ़ने के लिए एक साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, ताकि एक करेक्ट डाटा आपके पास कलेक्ट हो पाए कि आप जो करें वो सही करें नहीं। जैसे कि कोई भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उससे पहले एक डाटा कलेक्ट किया जाता है कि किस जगह पे उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है, किन लोगों को उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का ज़रूरत है, उस तरीके से पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है। पॉलिटिकल साइंस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी ड्राइंग। पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड है, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, लॉ से, इकोनॉमिक्स से, हम लोग सबसे देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो इंटरकनेक्टेड है। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड पॉलिटिकल थ्योरी, एग्जामिन ideas such as justice, democracy and equality. पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हम लोगों को बताती है डिफरेंट चीज़ के बारे में, क्या जस्टिस होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि दूसरे कंट्री से हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है पाकिस्तान से, या हम लोग कहते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट का पावर जो इंडियन प्रेसिडेंट से ज़्यादा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन करते हैं, इसी को हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा स्टडी है जिसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबली। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन focuses on the implementation of public policies and functioning of the government agencies। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कैसे गवर्नमेंट जो है फॉर्म करती है पॉलिसीज़ को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है, ये सब जानते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटीज़ एंड इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस ऑन इकोनॉमिक आउटकम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रिलेशनशिप जानते हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे कि अगर इकोनॉमी है कंट्री का, वो इम्पैक्ट कर सकता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। अगर उसका जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो लोगों में क्या होगा, डिसकंटेंट होगा, जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंटेटिव उस अनुसार नहीं चुनेंगे। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक पार्ट है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का। सबसे पहले द एनालिसिस ऑफ जॉन लॉक थ्योरीज ऑन नेचुरल राइट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है जॉन लॉक का, जो नेचुरल राइट और इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि कैसे लोगों का नेचुरल राइट जो है वो अफेक्ट कर रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जो राइट उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है पाकिस्तान से, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, यूके एंड कनाडा का लेते हैं। द प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ यूएसए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कनाडा के सिस्टम से, या हम लोग कह सकते हैं कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है इंडिया से। International relations, studying the impact of international organization like World Trade Organization and global trade policies, ये सब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि कैसे एक इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट का अफेक्ट करता है। अगर उसके इकोनॉमिक कंडीशन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इनइक्वालिटी जो है रिच पुअर में वो बढ़ता है, गैप बढ़ता है, तो एक डिसकंटेंट पीपल में क्रिएट होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे एक इफिशियंसी इफेक्टिवनेस जो है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ड्यूरिंग पैंडेमिक आया, तो उसमें क्या हुआ, कोविड-19 आया, तो उसमें बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्म किए गए ताकि इसको इफेक्टिवली हम लोग सॉल्व कर पाए। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैसा है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन। पॉलिटिकल साइंस इज बिल्ट ऑन फाउंडेशनल थ्योरीज फ्रॉम एंशिएंट फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल टू मॉडर्न थिंकर्स लाइक जॉन रॉल्स एंड रॉबर्ट दाल। पॉलिटिकल साइंस का एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर प्लेटो जो एंशिएंट फिलोसफर है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न थिंकर्स में जॉन रॉल्स के बारे में, रॉबर्ट दाल के बारे में, इनके थ्योरीज को पढ़ते हैं। और ये दीज थ्योरीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सच एज जस्टिस, पावर एंड डेमोक्रेसी। और इनके थ्योरीज को पढ़ के हमें पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, पावर का, जस्टिस का एक स्टेट में। ब्रांचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ब्रांचेज हैं पॉलिटिकल साइंस के। Comparative politics analyzes and compares political system to understand
फंक्शनिंग एंड आउटकम, पहला ब्रांच जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसको पढ़ के हम लोग कंपेयर करते हैं एक स्टेट के फंक्शंस एंड आउटकम को दूसरे स्टेट के फंक्शंस एंड आउटकम से। इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, कॉपरेशंस हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन में फाइट हो रहा है, तो ये सब क्या है आईआर का सब्जेक्ट में आ जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक्सप्लोर्स नॉर्मेटिव क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, राइट एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है जस्टिस, राइट का, गवर्नमेंट का रोल क्या रहना चाहिए स्टेट को लेके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस का। इट स्टडीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस वर्सेस एन आर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है जो अभी भी हम लोग देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या एक आर्ट है? The debate about the political science is a science or an art revolves around methodologies. As a science, it uses empirical research and statistics analysis to understand the political phenomena. As an art, it involves normative analysis to the ethical consideration. तो जब हम लोग देखते हैं कि political science जो है वो दोनों एक साइंस भी एक आर्ट भी है। political science को जब हम लोग साइंस के तरीके से पढ़ते हैं तो हम लोग empirical formulas यूज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये साइंस में यूज़ होता है। वहीं पे वो आर्ट भी है क्योंकि हम लोग इसमें एक नॉर्मेटिव एनालिसिस लेते हैं, एथिकल कंसिड्रेशन लेते हैं, तो ये सब आर्ट्स का पार्ट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस भी है, आर्ट्स भी है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल comparative politics, research comparing authoritarian regime with a democratic ones to understand the stability of the government। हम लोगों को different examples लेना है कि कैसे comparative politics जो है वो important सब field है political science का। तो पहला example हम लोग क्या ले सकते हैं कि एक authoritarian democratic regime और authoritarian regime का example ले सकते हैं। international relation का जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्या कोल्ड वॉर हुआ या इंटरनेशनल रिलेशन में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में डिबेट जो जस्टिस पे होता है या हम लोग राइट इक्वालिटी पे होता है, ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो स्टडी किया जाता है। वहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरियाज ऑफ स्टडी। पॉलिटिकल साइंस कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है? इसमें हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डिफरेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डिफरेंट रोल है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंगेजेस इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग वोटिंग एंड एक्टिविज्म। कैसे लोगों का बिहेवियर जो रहता है पॉलिटिकल साइंस में वो रहता है, कैसे लोग किस मुद्दे पे लोग वोट करते हैं, क्या वो लोग सोचते हैं, क्या उनका एक्टिविटी रहता है वोटिंग को लेके, तो क्या लोगों का सोच क्या रहता है अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने, तो हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं। ये स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का। पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन सोसाइटी। पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्रोसेस है पॉलिटिकल साइंस का वो कैसे चलते रहता है। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, तो पॉलिटिकल साइंस का रेलिवेंस कितना है ये जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस एड्रेसेस कंटेम्प्रेरी इशूज़ such as globalization, environment policy, human right and conflict resolution। तो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस कितना है पॉलिटिकल साइंस का? तो इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ग्लोबलाइजेशन का भी स्टडी देखते हैं, इन्वायरमेंटल का भी स्टडी देखते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को लेकर पॉलिसी मेकिंग हो रही है, क्रेडिट डेप्ट, फुट प्रिंटिंग, कार्बन फुट प्रिंटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो लाए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स को कैसे सेव किया जा रहा है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएन काउंसिल है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। इट प्रोवाइड टूल्स फॉर analyzing and addressing the current challenges and the governments of the public policy। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल्स भी है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जब स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑन फंक्शनिंग ऑफ यूएस कांग्रेस एंड यूके पार्लियामेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का। तो सबसे पहले क्या था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आप लिख सकते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जैसे कि कैसे यूएस का कांग्रेस फंक्शन करता है, यूके का पार्लियामेंट फंक्शन करता है। पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि रिसर्च करते हैं हम लोग, वोटर्स रिसर्च करते हैं, वोट करते हैं, तब हम लोग एक फैक्टर निकालते हैं कि कितना इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हुआ,
किया, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किया वोटिंग में। पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए भी पब्लिक पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप था। तो इसको हम लोग एक एनालाइजिंग करते हैं, हेल्थ केयर पॉलिसीज़, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। तो इस तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। रिलेशंस ऑफ पब्लिक साइंस विद द अदर सोशल साइंस, कैसा रिलेशन है? पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी ओवरलैप इन स्टडिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। पॉलिटिकल साइंस जो है सोशियोलॉजी, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस कैसे सोशियोलॉजी को ओवरलैप करता है, तो जब हम लोग डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करता है, क्योंकि हम लोगों को सोशियोलॉजी से ही हम लोगों को साइकोलॉजी, जब तक हम लोग सोशियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या सोशल फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, इंस्टीट्यूशन को। तो सोशियोलॉजी ऐसे ओवरलैप करता है पॉलिटिकल साइंस को। इकोनॉमिक कैसे करता है? पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, फोकसिंग ऑन हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस इम्पैक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड वाइस वर्सा। पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट करता है एक पॉलिटिकल साइंस को? हम किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक कंडीशंस को पढ़ते हैं कि क्या वो स्टेट रिच है रिसोर्सेज में या पुअर है, क्या, क्यों वो, हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर दैन पाकिस्तान। तो हम लोग कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में इसको कंपेयर करें? जब तक हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग नहीं कर पाएंगे कंपेयर। तो ऐसे इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी बहुत एसेंशियल है पॉलिटिकल साइंस को लेके, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम लोग समझ पाते हैं कि कैसे एंशियंट से लेके मिडाइवल में और मॉडर्न में जो सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आया, पहले कैसे पॉलिटिकल सिस्टम था, पहले किंगशिप था। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और तब हम लोग कंपेयर कर पाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन को। तो हिस्टोरिकल एनालिसिस हम लोगों को हेल्प करता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में। एंथ्रोपोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट दैट कल्चर सोसाइटीज़, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोगों को डिफरेंट कल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, तभी तो हम लोग डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे कि उसके कल्चर को क्या, उस पॉलिसी का ज़रूरत है कि नहीं। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड पॉलिटिकल बिहेवियर इंक्लूडिंग द डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड पब्लिक ओपिनियन। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में। हम लोग देखते हैं कि हम लोग पीपल का साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और तब हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, लीडरशिप को चूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? साइकोलॉजी का यूज़ होता है। Law, legal studies of political science and interest in areas like constitution, law, human rights and the role of legal institution in governance। हम लोग देखते हैं कि political science का जो रोल है लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ की वजह से ही हम लोग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो एक इंटरकनेक्शन हम लोग देख पाते हैं लॉ और पॉलिटिकल साइंस में। डिफरेंट एग्जांपल्स ले लेते हैं सोशियोलॉजी का, जैसे कि रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल चेंज। सोशियोलॉजी कैसे इन पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट है? जैसे कि हम लोग डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके वजह से क्या, क्यों किए वो मूवमेंट, क्यों हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस क्या आया। तो ये ऐसे एक सोशियोलॉजी जो है इंटरेक्ट करती है पॉलिटिकल साइंस से। इकोनॉमीज़ के बारे में, कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है अफेक्ट करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। हिस्ट्री के बारे में, कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया या फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, ये सब कैसे इम्पैक्ट किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फ्रॉम एंशिएंट मेडाइवल टू मॉडर्न पीरियड। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कैसे ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम आया और उनका इंटरेक्शन नेशनल गवर्नमेंट से कैसा है। लॉ के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल्स बता चुकी हूँ। तो यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग देख पाते हैं। ये इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करता है और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को बता रहा है कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, एक पॉलिटिकल डायनेमिक सिस्टम में कैसे लोगों का लाइफ जो है वो अफेक्ट करता है एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से। इट प्रोवाइड टूल्स फॉर इन्फॉर्म सिटीजनशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट है रोल इन सिविक एजुकेशन। पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल है सिविक एजुकेशन में? स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस प्रमोट इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन्स। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के हम लोगों को क्या राइट्स है सिटीजन्स का और कैसे
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनकरेज करता है, ये हम लोग जानते हैं। कोई भी पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक सिविक ड्यूटीज़ होता है, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको उसके राइट्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। सिटीजन का क्या, एक राइट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या राइट्स है उनके, आप उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को हिंडर नहीं कर सकते, या उसको देख के ही आपको जो है रूल्स या अमेंडमेंट्स करना है या न्यू लॉ बनाना तो आप बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो एक सिविक एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल साइंस में। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।